प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। एक बार एक गुरु जी रहे और एक शिष्य, बहुत शिष्य रहे गुरु महाराज के पास। वो गुरु दीक्षा लेहेस तो गुरु महाराज ओका कहें, देखा आत्मसमर्पण के विषय में यो दृष्टांत समझा। तो गुरु महाराज जब ओका गुरु मंत्र दे देहन, कहें ल्या बच्चा राम राम करे, लेकिन एका निरंतर करे, 24 घंटा करे, एक सांस खाली ना जा पाओ। 24 घंटा में 22,600 सांस लगभग होता। कितना होता 24 घंटा में? 21,600 21,600 सांस लगभग होता 24 घंटा में। ओका गुरु मंत्र देहे के बाद कहें एका राति दिन 24 घंटा जपया, एक कौ सांस खाली न जा पाओ। वो कहे ठीक। कहन हमार एक बात गठियाल कि गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाए, कह कबीरता दास की 3 लोक डर। गुरु के आज्ञा का पालन यही कर। हमार आज्ञा है कि एका निरंतर स्मरण करा, राति दिन 24 घंटा एका भजन। कहन ठीक। ऊ गवा अपने घरे एक दिन अभ्यास करे, लेकिन भजन करत रहा तो ओकर मन कहूँ खेती में लग जाए, कहूँ लड़का में लग जाए, कहूँ केहू के बोले में लग जाए, तो मंत्र ओकर कट जाए। तो वो सोचे कि गुरु महाराज तो कहे यहाँ कि 24 घंटा भजे, तो फिर दूसरे दिन प्रयास करे, फिर प्रयास करे, भजत रहा मन कहूँ चला जाए, सोच विचार करे लागे, फिर कट जाए। खेती में, बारी में, गोरू में, बछरू में, लड़का में, बच्चा में, नात में, रिश्तेदारी में, धंधा में, बिजनेस, यही तरह से होकर कट जाए। एक दिन पूरा ही न हो। एक दिन प्रयास करे, 2 दिन प्रयास करे, 1 हफ्ता प्रयास करे, महीनों प्रयास करे, लेकिन गुरु महाराज के बात पूरी नहीं कर पाए। 2 महीना प्रयास करे, 3 महीना, 6 महीना, बरसों प्रयास करे, 1 साल के दिन बीत गए, लेकिन यह कौ दिन गुरु महाराज के बात वो पूरा ही नहीं कर पाए। सोचे कि गुरु महाराज कहे का 24 घंटा भजा, लेकिन हम भजी नहीं पाते, तो गुरु की बात हम पूरी कहाँ कर पावत है। दूसरे साल प्रयास करे, तीसरे साल प्रयास करे, 4 साल प्रयास करे, लेकिन 4 साल में 1 दिन गुरु महाराज के बात पूरी नहीं कर पाए। बड़ा मेहनत करे, बहुत जागे, बहुत परिश्रम करे, लेकिन भजत की कहूँ सोच विचार चले ला गए, केहू आ जाए उसे बोले ला गए, कहूँ खेती पे मन चला जाए, बिजनेस पे मन चला जाए, कहूँ न कहूँ मन चला जाए, भजन होकर कट जाए। 5 साल अभ्यास करे, लेकिन 1 दिन बात पूरी नहीं कर पाए। तो वो हारी मान ले कि अब हम गुरु महाराज के बात पूरी कर न पाऊ। तो कहेस कि अब हम जात ही आपन कंठी माला गुरु महाराज का दे कि अब ये हमारे बस के तोहार मंत्र नहीं। वो का काम करे कि गुरु आश्रम पे चल दे। 5 साल के बाद गवा तो सबसे पहले कुछ ना करे, आपन कंठी माला निकाल के और गुरु महाराज के गोड़े पर धाई के और 3 दाय दंडवत कर दो, 3 दाय प्रणाम कर दो। गुरु महाराज कहन
कस बच्चा ई का ई माला उला काहे उतार के देता। कहन गुरु महाराज तोहार बात हम 5 साल अभ्यास करे, 5 साल में एक दिन नहीं पूरा कर पाए। 5 साल में ई मंत्र हमारे बस का नहीं बा। ध्यान दिया, हम आत्मसमर्पण के कहानी बतावत तो का लोग। तो गुरु महाराज कहना कि दिक्कत का होत बा। कहन गुरु महाराज जब भजई लागी था तो मन खेते में चला जाता है, जब भजई लागी था तो मन धंधा पे चला जाता है, जब भजन करई बैठी था तो मन नौकरी पे चला जाता है, जब भजन करई बैठी था तो गोरू बछरू पे चला जाता, खेती बाड़ी पे, मेहरारू लड़का पे, यही में मन चला जाता। तो तुहार बात ही कट जाता, तुहार आज्ञा हम पूरी नहीं कर। 5 साल में हम एक दिन नहीं पूरा कर पाए। ध्यान से सुनत रहा। कहन एतनी झंझट बा हमारे खोपड़ी पे, एतनी झंझट हमारे खोपड़ी पे बा कि गुरु महाराज हमारे बस का नाई न कि ई मंत्र हम तुहार आज्ञा पूरी कर पाऊ। कहन ई कंठी माला तू ले ले। कहन तो का तो आखिर बतिया का कहन इतनी झंझट आए कि यहाँ झंझट में मंत्र हो ही न पाए। सुने जाए उमा। तो गुरु महाराज सोचत है कि हमारे 1000 शिष्य हैं, यह झंझट तो सबके लगे बा। अगर ऐसे सब कंठी माला दे लगी तो हमार गुरु दीक्षित है हो चुका। तो गुरु महाराज कहन अच्छा एक बात ही बतावा, तोहार सब झंझट अगर हम लाई ले, जितनी झंझट है, ध्यान से सुने दोस्तों, अगर तोहार सब झंझट हम लाई ले तब तू कह सकत है कि नहीं। तो सोचेला कि यही झंझटिया में तो हम कहीं नहीं पावत ही। अगर हमार सब झंझट गुरु महाराज तू लाई ले तब तो हम तोहार मंत्र सिद्ध कर ले भाई, तब तो हम एक राति दिन भजिन ले भाई। कहन जवन जवन झंझट बा सब हमका दई दे। कहन कौन झंझट बा। कहन खेती बाड़ी, गोरू बछरू, बिटिया बेटवा, लड़का बच्चा, नौकरी धंधा, यही सब झंझट है। कहन चला सब झंझट तू हमका लिख दे। सब झंझट हम लेके तैयार है। ध्यान दिया, भक्ति तब सिद्ध कर पौबे जब इस सूत्र तोहरे समझ में आई जाए। कहन कैसे। कहन चला हमरे साथे सोराऊं तहसील में, सब जितनी झंझट है लिखा। गुरु महाराज चेला दोनों गए तहसील में और वो सब अपन लिख दे, अपन घर दुआर, खेत बाड़ी, बिटिया बेटवा, मेहरारू लड़का, नौकरी धंधा, जितना रहा पेड़ रूख सारी प्रॉपर्टी सब बैनामा कह देस, सब लिख देस गुरु महाराज का। सारी संपत्ति सारे झंझट सब गुरु महाराज के लिख दे, सब बैनामा सब लिख दे, सब समर्पित कर दे। वो करे बाद जब गेट पे निकले तो गुरु महाराज को चेलवा गोड़ धरत बा, कहत बा जा अब तू सब झंझट देखा हम चले। कहन अब कहाँ जाबे तू। कहन अब हम जात ही केहू खिया नौकरी करब, हमका खाए के पहिरे के मिली। अब जा तू सब झंझट देखा, अब ही हम मंत्र सिद्ध कैले, खाए भरे के क्यों खिया नौकरी कैले। कहन अच्छा तू नौकरी करे चाहता है तो चला हम तो का नौकरी लगवाई दे। कहन कहाँ नौकरी लगे। कहन हमरे साथे चला। अब गुरु महाराज ओका लिया के एक चेला खिया, 2 चेला खिया, 3-4 दिन बाद घुमावत टहरावत ओका का काम करें, उही के घरे लिया के आए। के करे घरे, उही के घरे। कहन अच्छा ही बात बतावा अब ई घर के करा। कहे गुरु महाराज तोहार है, जब तोहरे नाम से बैनामा लिख दे। कहनी दुआर, कहनी यह तोहार है। कहनी मेहरारू लड़का, कहनी यह तोहार है। कहन खेत बाड़ी, कहनी यह तोहार है। कहन गुरु महाराज जब हम सब बैनामा कह दे तो सब तोहार है। कहन अब यही घरे तो का नौकरी करे के बा। का करे के बा।
यही घरे नौकरी करे के बा। आज से तू ई जी माने कि मेहरारू हमार, ई जी माने कि घर हमार, ई जी माने कि खेत हमार, ई जी माने कि पेड़ रूख हमार। एक कौ जब तू सब बैनामा कह दिया तो अभी सब हमार हो गया, अभी तोहार त रही न। यही घरे में तू नौकर की तरह रह। कैसे रहा कि बा? नौकर की तरह। मेहरारू कहे खाद लिया हो एक बार, चला जाए खाद, कहीं बाजार से सब्जी लिया हो जा, तो नौकर की तरह रहे। आँखी जी दिखाया मेहरारू का, अभी सब हमार हो गए। लड़का हमार, घर हमार, खेत हमार, बारी हमार, सब कुछ हमार हो गया। तो जवान घरे का हमार सदस्य तो का आर्डर देंगी, तो नौकर की तरह तू सेवक सैव्य भाव बिन भवन तरही उर्गार। जब तक तोहरे अंदर सेवक और स्वामी वाली भावना न घुसुरी, सेवक और स्वामी वाला भाव न बनी, जब तक ये बनी न कि सब भगवान के या ये सब गुरु महाराज के, तब तक ये भक्ति तोहार सिद्ध न हुई। अब उही घरे में ऊ नौकर की तरह रहाई लाग, आपन लगाऊब बंद कर देस। अब कैसे जीवन जिये लाग? एक नौकर की भांति। माँ जब सब बैनामा कह दे तो सब गुरु को हो गया, या तोहरे दिल दिमाग में ई समझ में आ जाए कि सब भगवान कया, हम निमित्त मात्र नौकर की भांति आई। अब भैया वो नौकर की तरह काम कर। नौकर कैसे काम करत? चाहे नफ़ा हो चाहे नुकसान हो, चाहे खेती में चाहे जौन, तो नौकर की तरह बा। नफ़ा हो तो गुरु महाराज के, नुकसान हो तो शादी करें गुरु महाराज, बियाह करें गुरु महाराज, घाटा हो मुनाफा हो, खेती बाड़ी में ऋण हो कर ओकर गुरु महाराज जन हमसे तो नौकर की तरह रहाई के बा। बस खाए के मिली, पहिरे के मिली, नौकर की तरह काम करब और राम राम अब करब। अब ओकर सारी टेंशन मुक्त, सारी झंझट खत्म। अब वो भगवान के भजन करैला, राम राम का काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन के यूं ही गुजर जाएगा। अब वो नाम जपत है, नौकर की भांति काम करत जे जवन कह दे। नौकर ने का नफा से, का नुकसान से, का इज्जत बेइज्जती, सुख दुख, घाटा मुनाफा, सब कर लिए सब बराबर हो गए। यह तरह से अभ्यास करे लाग नौकर की भांति। 4 साल में ओकर भक्ति सिद्ध हुई। 4 साल बाद गुरु महाराज तीर्थ यात्रा में गए। 4 साल बाद लौट के आए तो गए वही चेलवा के हिया। जब गए वो करे खिया बैठा था तो देखा था तो गवा गुरु महाराज के दंडोत प्रणाम करे, जलपान उलपान लई आए। तो जब गुरु महाराज शिष्य के यहाँ पहुँचा था तो भगवान परीक्षा ले के लिए, ध्यान से सुने बात, जब तू वहाँ लायक हो जाए तब भगवान तोहार परीक्षा ले। भगवान परीक्षा ले के लिए चेलवा का और गुरु महाराज के दोनों जने परीक्षा ले के लिए भगवान एक साधु के भेष में उही दुआरे के गुजरत हैं, एक संत के भेष में भगवान। गुरु जी आए, यहाँ शिष्य जो है उनका जलपान देत बा, जो है कि सेवा में लपटियान बा। तब तक भगवान एक संत के भेष में दुआरे से जाता है। गुरु जी देखें, कहन महाराज सीताराम सीताराम, प्रणाम प्रणाम महाराज, आओ 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 बैठे कुछ जलपान करें। भगवान तो यही चाहते रहे कि हम कब बुलावें। आए गए नहीं भगवान, जब आए गए तो गुरु महाराज कहन बच्चा लाओ जलपान संत जी के करावा। अब तो संत भेष में आए वो भगवान, लई आए उनका जलपान कराएं। तो भगवान वह चेलवा से पूछा था कि घर के करा। तो वो चेलवा कहा जवन बैठा है
गुरु महाराज के। भगवान कैसे पूछा था चेला से कि घर दुआर ये सब के करा बिल्डिंग में आला, तो कहा तो महाराज या जौन बैठा है गुरु महाराज। तो भगवान गुरु महाराज से पूछा था कि ये के करा, तो गुरु महाराज कहते नहीं हमार ना। ध्यान से समझे कोई, अब यही गौर से समझे की कोशिश करे, यही गौर से समझे की कोशिश करे कि शिष्य को ऐसा चाहिए, शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ ना ले। ध्यान से सुना तो कितना लाजवाब बा। शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। शिष्य के ऐसा हो चाहिए कि अपन तान मान धन सब न्यौछावर कर दे चाहिए गुरु का। लेकिन गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ ना ले। देखा बात बड़ी बारीक समझे के, शिष्य का सब कुछ दे चाहिए और गुरु का कुछ न ले चाहिए। अभी तो अजीब लागत बात, लेकिन तनिक समझे की कोशिश करा कि शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य कुछ ना ले। अब शिष्य कुल दाई दे गुरु का। तो भगवान पूछा था के का रहा है, तो कहता है महाराज हमार ना हुआ, यह जौन बैठा है गुरु महाराज के। और जब भगवान गुरु महाराज से पूछा था तो गुरु महाराज कहता है कि महाराज हमार नवा, हमार नवा। यहाँ बड़े कहता है हमार नवा कि वो में से कब कुछ तो गुरु महाराज ले ना आईने, चेलवा सब कुछ दे दे, लेकिन गुरु महाराज कुछ लेहन ना, वहीं लाई आए कि चेलवा के फिर वही घर नौकरी लगाए दे यहाँ। लेकिन उनमें से एक चीज निकाल लेहन चेला का। चेला अब तक कहत रहा हमार घर, हमार दुआर, हमार खेत, हमार बारी, हमार मेहरारू, हमार लड़के, जवन हमार रहा, जवन ओमे हम रहा, अब तक रहा हमार हमार, यह हमार आपनपन वो लड़का से निकाल ले, शिष्य से कुछ ना ले, न घर ले, न दुआर ले, न खेत ले, न जवन अब तक मान्यता तो आ रही कि ये हमारे या हमार घर, हमार दुआर, हमार खेत, हमार बारी, हमार बिटिया बेटवा, नौकरी धंधा रुपया पैसा ही हमारे या, उहाई गुरु महाराज निकाल लेहन, उहाई निकाल लेहन। अब कहत हमार ना गुरु महाराज के। अब गुरु महाराज से भगवान पूछा था तो भगवान गुरु महाराज कहता है हमार ना, यहाँ बड़े वो कहते हैं सब ईश्वर के अटे, हमार का अटे। गुरु महाराज कहते हैं सब ईश्वर के अटे, हमार का है। बार बार भगवान पूछा था चेला से, चेला कहा हमार नाई, गुरु महाराज कहता है हमार नाई। बार बार पूछा था, कहता है हमार नाई, वह कहता है हमार नाई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाही, और सब अंधियारा मिट गया और दीपक देखत माय। एक चीज पूरे जीवन में तोरे भक्ति में एक बाधा बा, बस यही बाधा जेकर कट गई, हमार अपनापन, हमार घर है, हमार दुआर है, हमार शरीर, हमार बिटिया, हमार बेटवा, हमार इज्जत, हमार बेइज्जती, हमार नौकरी, यही हमार बाधा है। पूरे यहाँ भवसागर के नैया पार होए में एक बाधा बा, बस वो सिर्फ तू है। तू बाधा बनाया है, जबर झूठा ही माना था कि हमार आ। अब भगवान परीक्षा लेता है, चेला कहा तो हमार नाई, गुरु महाराज कहता है हमार नाई, चेला कहा तो हमार नाई, गुरु कहता है हमार नाई। हम ही भगवान के आहार होगी, जो हर चेला का हम नहीं करा और गुरु महाराजों का हम नहीं करा, हम ही भगवान के आहार, हम ही भगवान खाई गए। चेला कहा तो हमार नाई, गुरु महाराज कहता है हमार नाई, हम ही भगवान के आहार, हम ही दोनों का हम नहीं करा।
चेला यहाँ बड़े कहा कि हमार ना कि गुरु महाराज के सब लिख देस, आत्मसमर्पण कई देश, सब बैनामा कई देश, वो यहाँ बड़े कहा हमार ना आइन। गुरु महाराज से पूछत है तो गुरु महाराज कहता है सब ईश्वर का हमार का है। ओमे से गुरु महाराज एक सूत्र ले बहुत ना भाई, गुरु जानता है, कहता है हमार ना आइन, सब ईश्वर कया। तो चेला भी मुक्त और गुरु भी मुक्त। चेला का हम निकल गए, गुरु महाराजों का हम निकल गए, दोनों जने का हम निकल गए। चेला का हाथ हमार ना, गुरु महाराज कहता है हमार ना, हम ही निकरा, हम ही भगवान के हार आए, हम ही भगवान खाएंगे। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखत। यह तरह से जब तोहरे विवेक दिमाग में आई, या तो तोहरे समझ में आई जाए कि सब ईश्वर कया, पूरा पूरा समझ में आई जाए कि सब ईश्वर कया, और नौकर की भांत जियई लागा, वैसे जीवन जियई लागा। अगर ई ना समझ में आवत बा तो जेतना बा उ सब गुरु महाराज का दया, गुरु महाराज के समर्पित करा, गुरु महाराज के नाम बैनामा करा। बीच में गुरु यही बारे एक गुरु के जरूरत बा कि बीच में अगर अपने से ना समझ पावा तो दाई दे, देख बात समझ में आ जाए, हम बैनामा कह दे, हम समर्पित कह दे, हम सब दाई दे। या तो स्वयं से समझा कि हमार कुछ ना आई, ना हमार घर, ना हमार दुआर, ना हमार बिटिया, ना हमार ई तोहार आत्मा, तोहार सेंस, तोहार दिमाग, तोहार अंतःकरण ई बात जानई, जानबई ना करे, ऐसे जीवन जियई। घाटा हो जाए तो मुनाफा हो जाए तो सुख हो जाए तो दुख हो जाए तो इज्जत हो तो बेइज्जती, सब ईश्वर का हमार का है। जब हमारी शरीर नवा तो ऐसी पैदा भवा बिटिया बेटा, वो हमार कैसे हो सकत है? ये हमार शरीर नवा तो ऐसी पैदा जोन बिटिया बेटा वो हमार कैसे हैं? या ये शरीर हमार न तो शरीरिया से जैसे बियाहवा बा वो हमार कैसे होइगे? यही ना तो जैसे करे शरीरिया के साथ बियाहवा बा वो कैसे हमार होइगे? ये बात तोहार अंतःकरण जान, तोहार विवेक जान। पूरे जीवन में बाधा आहत सिर्फ तू अपने के आगे बढ़ाई में तुहैन बाधा है। न तो का भगवान रोकत है, न तो का संसार रोकत है, न तो का समाज रोकत बा। एक रोकत बा तोहार अज्ञानता, तोहार मूर्खता, तोहार नादानी, तोहार ना समझी। आज समझ में आ जाए, आज तू जीते जी मुक्त हो जा। जब हमार कुछ है ना तो बंधन कौनी बात का, कौनी बात जब होई तब तो तू बंधबे। जब तोहार कुछ है ना तो बंधन कैसे तोहार हो सकत है? तोहार बंधन का तू मुक्त पैदा भया है, तू मुक्त आहा, तू सब दिन मुक्त रहबो करबे। लेकिन बात समझ में आ जाए, तोहरे जिंदगी में कौनो बंधन है ना। का कहता है? कौनो संसार में कौनो चीज के बंधन तोहरे जीवन में है ना। लेकिन तोहार समझ नहीं काम करत, यही बड़े बंधन है। तोहार अज्ञानता तोहार बंधन है। तोहार यही बड़े सत्संग का जरूरत पड़त बा कि बहुता काल करऊ सत्संगा, तब होई संशय का भंगा। यही बड़े तो का सत्संग के जरूरत बा। जब तक देखा, ध्यान से सुना, जब तक तोहका आपन लागत रही तब तक तोहका सत्संग करे परी, चाहे मारी मारी जन्म पे जन्म ले के परी। तब तक तोहका फिर मनई बने के परी, फिर सत्संग करे के परी, फिर गुरु मंत्र ले के परी, फिर भजन करे के परी। जब तक इस समझ काम ना करी तब तक मोक्ष। आज समझ काम करे, आज तू मुक्त है।
तू मुक्त पैदा ही भाया है, मुक्त हैया हुआ, मुक्त चलो जाबे, लेकिन तू बंधन अपने से बांध लिया। कैसे बंधन बांधा? जैसे धोबी अपने कर्म कर रसरी ऐठाई। धोबी पानी में खड़ा रहा था, पानी में कपड़ा धोवा था, अब पानी में खड़ा बा पियासन मरता हुआ। धोबिया जल में मरत पियासा, जल में ठाड़ पिए नहीं मूर्ख, जल है निर्मल खासा। धोबिया जल में मरत पियासा, अपने कर्म कर रसरी ऐठाई, और अपने गले में डावई फांसा। धोबिया जल में मरत पियासा। वो कपड़ा धोवा था, ऐठ के अपने गर्दनवा पैसे डाए जात, ऐसे लपेटे जात, ऐसे गर्दनवा डाए, अपने गर्दनवा में अपने से हाथवा से रस्सी लगाए। धोबी के देखे हा कपड़ा धोवत, गर्दना फेंकत ही, अपने गर्दन में फेंक, अपन गर्दन अपने से फांसे लगाए। यहाँ ऐसे तू धोबिया, तू न भगवान फंसाए यहाँ, न तो का गुरु फंसाए। हम लिख के दई देव, ताम एक पत्र पे लिख के दई देव, तो का न भगवान फंसाए यहाँ, न तो का गुरु फंसाए। तू सिर्फ तू खुद फंसाया, और तो का अपने आप से अपने आप को उद्धार करे के पड़ी। तो का न गुरु मुक्त करी, न भगवान मुक्त करी, न दुनिया में क्यों मुक्त करी। तो तू मुक्त पैदा यहाँ, मुक्त आ जाऊ, मुक्त सदा से रहबो भया, तू मुक्त पुरुष। ध्यान से सुने हमार बात। लेकिन तू बंधन अपने जाति, अपने अज्ञानता बस बंधन बना लिए। एका तो का खूब गहराई से समझे की पड़ी। या तो ये बात समझ में आवे, या तो फिर आत्मसमर्पण करा गुरु महाराज का, तान मान धन सब समर्पित करा। तब तोहरे समझ में आ जाए। जब हम बैनामा कह दे लिख दे तब हमार कहाँ बा। ना समझ में आए तो ये मोट विद्या आटा समझ जो गुरु महाराज देता है। अगर अपने से समझ में आ जाए तो समर्पण के कोनो जरूरत ही नहीं। तू आपन मानत है बरे समर्पण करे की जरूरत बा। अगर आपन नहीं मानता तो समर्पण का कहाँ जरूरत बा। विवेक काम कई जाए बस। विवेक कब काम करी, ध्यान से एक बात और समझे की कोशिश कर। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की।